प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है विद्युत और ऊर्जा। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा जो विद्युत से संबंधित है उसके बारे में अब हम इस आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। और वैद्युत ऊर्जा से ही जुड़ा हुआ एक और टॉपिक विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वैद्युत ऊर्जा के बारे में हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है सेल के बारे में, सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, धन सिरा होता है, एक ऋण सिरा होता है। ठीक है, अब मान लिया जाए सेल को, यदि हम क्या करें, किसी बाहर यहाँ पे सपोज एक तार है, ये एक तार है, ये तार लगा दिया, इस तार से इस सेल को जोड़ दिया। ठीक है, ये तार है, इस तार से हमने सेल को जोड़ दिया, वायर बोल दिया, इस तार से जोड़ दिया। तो जब विद्युत इस सेल से इस तार को जोड़ा तो देखिए क्या प्रोसीजर होता है। आपको पता है सेल का काम केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आवेशों को निकालना। ठीक है, सेल क्या करता है, आवेश निकालता है, धन सिरे से मतलब विद्युत धारा निकलती है और विद्युत धारा आई, घूम फिर के दोबारा से ऋण सिरे में अंदर आ जाती है। ठीक है, सेल क्या करता है, ये जो आवेश होते हैं इन आवेशों को एनर्जी देता है। ठीक है, यहाँ पे सेल आया, देखिए पूरा प्रोसीजर समझिए। यहाँ पे एक आवेश है और सेल क्या करेगा, इस आवेश को ऊर्जा देगा। ठीक है, ये आवेश चलेगा चलेगा चलेगा, पूरे परिपथ में घूमेगा, फिर दोबारा से लौट के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब पूरे परिपथ में जब ये आवेश घूम रहा है तो जितनी एनर्जी यहाँ से लेकर गया वो पूरे परिपथ में क्षय कर देता है। कुछ इस तार में दे देगा, कुछ यहाँ आसपास जो है कनेक्टिंग वायर है उनमें दे देगा। सपोज हमने कोई और एलिमेंट लगा दिया, यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगा दिया, या कोई संधारित्र लगा दिया, या कोई कुंडली लगा दी, तो उन सब में ये इस आवेश अपने एनर्जी को क्या कर देगा, क्षय कर देगा। ठीक है, और लौट के दोबारा से इस सेल पे आ जाएगा। सेल दोबारा वही काम करेगा, उसको फिर एनर्जी देगा और वो फिर एनर्जी लेके पूरे परिपथ में उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ गए होंगे। जैसे कि आप ही हैं, अपने घर से क्या है कि सपोज 100 रुपये ले जाते हैं, आपको क्या है, आपके पिताजी ने घर में 100 रुपये दिए और आप क्या हैं, पिताजी क्या हो गए, बैटरी सोर्स हो गए। ठीक है, सोर्स से क्या लेके गए, 100 रुपये लेके गए और बाहर गए अपने दोस्तों के पास। दोस्तों को कभी आपने जलेबी खिला दी, समोसा खिला दिया, कुछ भी अन्य अन्य चीज़ें खिला दी और फिर लौट के जेब खाली करके 0 रुपये लेके फिर पिताजी के पास आ गए। ठीक है, और दोबारा से फिर पिताजी ने आपको कुछ रुपए दिए, फिर आप दोस्तों में गए, अपने सारे रुपए लुटा के फिर दोबारा से कहाँ आ गए, अपने पिताजी के पास आ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब वही है, यही काम हमारा सेल भी करता है कि बार बार इलेक्ट्रॉन या आवेश को एनर्जी देता है और इलेक्ट्रॉन या आवेश क्या करता है, उस एनर्जी को पूरे परिपथ में बार बार लुटा के फिर दोबारा से सेल के पास आ जाता है कि मुझे और एनर्जी दे दो। ठीक है, जैसे आप चले जाते हैं, मुझे और पैसे दे दो। ठीक है, तो वही काम इसमें चलता है। ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा देखिए, समझिए क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो क्या होगा, वो गति करेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बार बार इस तार से गति करेंगे। सपोज ये एक हमने पर्टिकुलर एक तार मान लिया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तार में आए और इस तार के अंदर जो धन आवेश होंगे उन धन आवेशों से बार बार टक्कर करेंगे। ठीक है, धन आवेश इसमें जगह जगह बंधे रहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्वतंत्र अवस्था में इधर उधर घूमते हैं। तो वो बार बार क्या होंगे, इस जो धन आवेश होंगे इनसे लगातार टकराएंगे। ठीक है, जब टकराएंगे, टकराने के कारण क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ से एनर्जी लेते हैं और यहाँ सारी निकाल देते हैं। ठीक है, तो धन आयनों पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आएंगे वो धन आयनों पर बार बार टकराएंगे और अपनी एनर्जी उन धन आयनों को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। ठीक है, और लास्ट में बिल्कुल एनर्जी खाली करके यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जो उन्होंने यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र करी, एनर्जी ट्रांसफ़र करने पर क्या होता है, जो धन आयन होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है,
तो वही जो टेम्परेचर मतलब जो ऊर्जा इस बैटरी से मिली, वो उस बैटरी ने जो ऊर्जा दी इन इलेक्ट्रॉनों को, वो उस ऊर्जा को उन्होंने इस तार पर पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। मतलब जो एनर्जी उन्होंने दी थी यहाँ से वो किस में कन्वर्ट कर दी, वो कर दी ऊष्मीय ऊर्जा में। मतलब उसने तार का टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब बार बार तार से जब इलेक्ट्रॉन गुजरे तो उन इलेक्ट्रॉनों ने जो यहाँ पे धन आयन पॉजिटिव थे उनसे टक्कर करी तो टक्कर करने के पश्चात उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई धन आयनों की, और वो जब इंक्रीज हो गई तो तार गर्म हो गया। मतलब ऊष्मीय ऊर्जा में जो यहाँ से विद्युत ऊर्जा निकली थी वो किस में बदल गई, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, जो बैटरी से ली गई ऊर्जा ही वैद्युत ऊर्जा है। जो ये बैटरी है, इस बैटरी से जितनी भी ऊर्जा आपने ली है वही विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, इसे याद रखना है, बैटरी से ली गई ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, बैटरी से जो हम ऊर्जा ले रहे हैं वही विद्युत ऊर्जा है, और जिसका ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, जिसका किस में रूपांतरण हो जा रहा है, ऊष्मा में। मतलब जो ऊर्जा हमने वैद्युत ऊर्जा यहाँ से दी वो किस में बदल गई, ऊष्मा में। मतलब ये तार गर्म हो गया। ठीक है, तो जिसका ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा आप समझ गए होंगे। जो बैटरी से हम ऊर्जा लेते हैं वही विद्युत ऊर्जा है, और जिसका क्या हो रहा है, ऊष्मा में रूपांतरण, जो ऊष्मा में बदल जा रही है, वही चीज आपकी वैद्युत ऊर्जा है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत ऊर्जा आप अगर व्यवहारिक जीवन में देखें कि कहाँ पे आपने वैद्युत ऊर्जा देखी और कैसे उसका ऊष्मा में रूपांतरण हुआ, तो सबसे पहला उदाहरण आपने देखा होगा विद्युत बल्ब। ठीक है, विद्युत बल्ब जो पुराने, आजकल तो एलईडी और सीएफएल इन सब का ज़माना है, लेकिन पहले एक विद्युत बल्ब आते थे। वो विद्युत बल्ब आपने देखे होंगे, इतना पुराना ज़माना भी नहीं हुआ है, विद्युत बल्ब अभी भी लोगों के घर में लगे हुए हैं। तो उस विद्युत बल्ब में आप क्या देखते हैं कि जो उसमें विद्युत ऊर्जा, जब हमने बटन दबाया विद्युत बल्ब जला, तो विद्युत बल्ब जलने पे वो जो विद्युत ऊर्जा है वो दो चीज में डिवाइड हो गई। एक तो विद्युत बल्ब गर्म होगा, मतलब वो ऊष्मा में डिवाइड हो जाती है, और दूसरा विद्युत बल्ब से हमें रोशनी मिलती है वो प्रकाश में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमने विद्युत बल्ब को एनर्जी दी, वो एनर्जी हमारी एक तो ऊष्मा में, जो विद्युत बल्ब गर्म हुआ उसमें, और जो प्रकाश विद्युत बल्ब से प्राप्त हुआ उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो विद्युत बल्ब की आपने वैद्युत ऊर्जा देखी होगी किन किन भागों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा उदाहरण अगर देखें, आपने हीटर देखा होगा। ठीक है, हीटर देखा होगा आपने, प्रेस देखी होगी, पानी गर्म करने की रॉड देखी होगी। छड़ बोल दो या रॉड बोल दो। आपने टोस्टर देखा होगा, जिससे टोस्ट बनाए जाते हैं, टोस्टर देखा होगा, बहुत सारी डिवाइस देखी होंगी। तो इन सब में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मा में रूपांतरित होती है। जैसे हीटर हो गया, हीटर का काम आपको पता ही है कि बिजली के स्विच में लगाते हैं, हीटर के पास बैठते हैं तो गर्मी का एहसास होता है। ठीक है, प्रेस भी देखा होगा, बिजली के स्विच में लगाई प्रेस गर्म हो जाती है। पानी गर्म करने की मशीन भी बिजली के स्विच में लगाई गर्म हो जाती है। टोस्टर मतलब ब्रेड सेकने वाली मशीन होती है, उसका भी यही काम होता है कि बिजली के स्विच में लगाई, टोस्ट मतलब जो ब्रेड है वो गर्म होके बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ही आपके उदाहरण हैं वैद्युत ऊर्जा के, वैद्युत ऊर्जा जो ऊष्मा के रूप में बदलती है। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत सारे प्रोसीजर हैं वैद्युत ऊर्जा के बारे में, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है वैद्युत ऊर्जा और कार्य, बहुत 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, कार्य और ऊर्जा एक ही बात होती है, क्योंकि दोनों के मात्रक एक ही हैं, लगभग दोनों एक ही प्रकार की भौतिक राशि होती है, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि बैटरी जो है वो कितना कार्य करती है, Q=W, जो बैटरी के द्वारा जो कार्य होता है W=Q×V, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, बैटरी से हमने ये कार्य W=QV के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
तो वही कार्य हम ऊर्जा के रूप में इसमें संचित होगा। जितना कार्य होता है वही कार्य क्या होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो W इजिकल टू क्यू वी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसी को ही अगर हम और थोड़ा मॉडिफाइड करें तो देखिए जो आवेश Q होता है वो I और T विद्युत धारा और समय T के गुणनफल के बराबर होता है। Q इजिकल टू आई टी, तो W इजिकल टू Q की जगह हमने आई टी रख दिया, तो VIT ये आपका एक कार्य या ऊर्जा का फॉर्मूला मिलता है। कहने का मतलब है कि जो बैटरी है, बैटरी की जो विद्युत ऊर्जा होती है वो W इजिकल टू VIT होती है। मतलब वही जो कार्य के रूप में संचित होती है और कार्य ही ऊर्जा का एक मात्रक है। मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ है। तो W इजिकल टू VIT, यही चीज़ आप ऊर्जा के रूप में भी संचित कर सकते हैं। मतलब कार्य को ही आप ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक परिभाषा, एक फॉर्मूला विद्युत ऊर्जा का ये मिल गया, W इजिकल टू VIT। इसी से ही हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। इसको समीकरण 1 मान लें। आपको ओम का नियम पता है, ओम का नियम होता है V इजिकल टू IR। ठीक है, इससे अगर हम V की जगह यहाँ पे V जो है उसमें IR रखें तो W इजिकल टू देखिए V की जगह क्या हो जाएगा, IR, साथ में IT और हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ठीक है, तो यही W आपका काम हो गया, W इजिकल टू I स्क्वायर RT। एक समीकरण ये बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों वैद्युत ऊर्जा की समीकरण हैं। जहाँ पर हमें V, I और T दिए हों वहाँ ये समीकरण ज्ञात लगेगी। जहाँ पे केवल I, R और T दिए हों वहाँ ये समीकरण लगेगी। केवल अगर विभव नहीं दिया है, विभव नहीं दिया है तो इस समीकरण का यूज करेंगे। विभव और धारा दोनों दी हैं तो इस समीकरण का यूज करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये समझ गए होंगे। एक चीज़ और है, अगर हम यहाँ पे I की जगह इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए V अपॉन R रख दें। ठीक है, तो W इजिकल टू देखिए V तो ऐसी है, I की जगह क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन R और साथ में T, तो W इजिकल टू कितना हो जाएगा, V स्क्वायर T अपॉन R। एक फॉर्मूला आपको ये भी कार्य का या वैद्युत ऊर्जा का मिलेगा। तो इस प्रकार वैद्युत ऊर्जा के आपके सामने 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला VIT, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर RT और तीसरा W इजिकल टू V स्क्वायर T अपॉन R या V स्क्वायर R इंटू टी वी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार समीकरण 1, 2 और 3 आपको दिख रही हैं। ये परिपथ में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला है। विद्युत ऊर्जा इन तीनों समीकरणों से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे वैद्युत ऊर्जा एक्चुअल में मैंने कॉन्सेप्ट बताया वैद्युत ऊर्जा का क्या है, कि जो भी सेल से ऊर्जा निकलती है और जिन भी परिपथ से जाती है उस परिपथ में वो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदल जाती है और वही ऊर्जा क्या कहलाती है, वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। मैंने आपको उदाहरण भी बताया, विद्युत बल्ब का उदाहरण बताया, हीटर, प्रेस, पानी गर्म करने की छड़, टोस्टर आदि उदाहरण बताए। और ये बताया कि वैद्युत ऊर्जा जो होती है वो उस विद्युत सेल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर ही होती है। ठीक, तो विद्युत सेल द्वारा कार्य हमें पता था W इजिकल टू QV था, तो Q इजिकल टू IT रख के एक समीकरण में VIT मिली, फिर हमने मॉडिफाइड करा तो एक समीकरण I स्क्वायर RT मिली और एक समीकरण V स्क्वायर T अपॉन R मिली। तो इस प्रकार हमने ऊर्जा के ये 3 फॉर्मूले निकाल दिए। ठीक है, और इसी से ही जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक वैद्युत शक्ति भी हम पढ़ लेते हैं। वैद्युत शक्ति भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे हम जानते हैं, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा भी है। इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति क्या होती है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा क्षय होने की दर को ही वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, P इजिकल टू W अपॉन T, दो चीज बोल सकते हैं इसे, वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर की समय दर, कार्य करने की समय दर बोलते हैं। और ऊर्जा के टर्म में इसे लिखें तो ऊर्जा क्षय होने की दर। ये दो चीजें हमारी वैद्युत शक्ति के बारे में हैं। एक है कार्य करने की समय दर, दूसरा ऊर्जा क्षय होने की दर या समय दर बोल सकते हैं। तो P इजिकल टू W अपॉन T इसी फॉर्मूले से निकल के आता है और इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, P इजिकल टू W अपॉन T कार्य करने की समय दर, ऊर्जा क्षय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। और P इजिकल टू W अपॉन T मतलब जूल प्रति सेकंड, एक सेकंड में कितनी ऊर्जा हमारी क्षय होगी वही पावर कहलाएगी। ठीक है,
अब जो वैद्युत शक्ति का जो मात्रक है आपको पता है, व्यवहारिक मात्रक इसका वाट है, जूल प्रति सेकंड भी बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं, और एक इसका इंजीनियरिंग मात्रक भी होता है जिसे हमने हॉर्स पावर, अश्व शक्ति बोलते हैं। ठीक है, हॉर्स पावर, अश्व शक्ति भी इसे बोलते हैं हम। तो अश्व शक्ति में कितने 746 वाट भी आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा। अभी हमने 3 फॉर्मूले डब्लू के पढ़े थे, मतलब कार्य के पढ़े थे। तो एक पढ़ा था डब्ल्यू इजिकल टू वी आई टी, दूसरा हमने पढ़ा डब्ल्यू इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा हमने पढ़ा डब्ल्यू इजिकल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हमने डब्ल्यू के पढ़े। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इन्हीं 3 फॉर्मूले से पावर के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं, शक्ति के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं। देखिए P इजिकल टू पहला फॉर्मूला W अपॉन टी है, यहाँ पे W आपका कितना है VIT अपॉन टी, टी से टी कट जाएगा, P इजिकल टू VI। ये आपका शक्ति का पहला फॉर्मूला मिल गया। शक्ति का दूसरा फॉर्मूला भी इससे मिल जाएगा, W इजिकल टू P इजिकल टू W अपॉन टी। अब W की जगह रख दो I स्क्वायर आर टी अपॉन टी, टी से फिर टी कैंसिल हो गया, तो P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ये आपका मिल गया दूसरा फॉर्मूला शक्ति का। फिर तीसरा V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और फिर अपॉन में टी, टी से फिर टी कैंसिल, तो V स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका शक्ति का तीसरा फॉर्मूला मिल गया। तो वी आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर, ये आपके वैद्युत शक्ति के फॉर्मूले हैं। जहाँ पे जिस प्रकार की कंडीशन दिखती है वहाँ पे हम इस प्रकार का फार्मूला लगा देंगे। अगर हमें वोल्टेज और करंट दिया है, शक्ति पूछी है, तो ये फार्मूला लगेगा। करंट और रेजिस्टेंस दिया है, शक्ति पूछी है, तो ये फार्मूला लग जाएगा। और अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है और शक्ति पूछी है, तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति के बारे में पढ़ा, और इससे संबंधित अन्य जो चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, बल्ब वाले सवाल इससे संबंधित आते हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप ये जो कॉन्सेप्ट है वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति का, इसे ध्यानपूर्वक समझें। इसके नोट्स में साथ में प्रेषित कर रहा हूँ, उसे पढ़ लें और अपनी बुक में उसको नोट भी करते रहें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपनी नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।